नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। दिल्ली मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने केशव नेगी जी, वैसे उनका असली नाम मेरे हिसाब से केसर नेगी है और सन ऑफ स्वर्गीय बख्तावर सिंह नेगी उनके पापा का नाम। लेकिन इस चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है शायद आप तक नहीं बताई गई हैं, क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता ना, कोई भेड़ चाल की तरह सारे न्यूज़ चैनल एक जैसे हो जाते हैं और वही चीज़ें दिखाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कुछ लोगों के पास जानकारी नहीं है तो उनको भी बता देना चाहता हूँ। और मैं उत्तराखंड का बेटा हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ में कुछ और नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि सबने ये बातें कही कि पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है, पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है। बिल्कुल पुलिस उनको पकड़ के लेके गई थी, लेकिन ये चीज़ें अभी तक आपको किसी भी पत्रकार बंधु ने ये नहीं बताया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो शायद 5 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा, क्योंकि आई हैव अनदर मीटिंग आल्सो। सो वैसे तो केशव नेगी जी का रियल नेम केसर नेगी है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे यही नेम चला जा रहा है, केशव नेगी। और उनके पापा का नाम मैंने आपको बताया, स्वर्गीय श्री बख्तावर सिंह नेगी, जो कि काफ़ी साल से इस होटल में काम कर रहे हैं, काफ़ी साल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे लोग सोच रहे होंगे, उत्तराखंड के सभी लोगों ने ये सोचा होगा शायद केशव नेगी जी हैं, जो वहाँ के बुजुर्ग और काफ़ी साल से इस होटल में काम करते आ रहे थे, जिनकी उम्र 62 साल के आसपास होगी। और ये चीज़ किसी ने बताया आपको, इनके ऊपर कोई रिपोर्ट हुई है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, किसी भी मृतक परिवार या किसी भी पर्सनली किसी भी व्यक्ति ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई इनके खिलाफ। किसी भी व्यक्ति ने कोई पर्सनल, जैसे मृतक परिवार हो या कोई किसी ने कहा हो आर.के. किचन रतूड़ी जी क्या हुआ साहब नेगी जी के बारे में, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो केशव नेगी जी हैं वो बहुत जल्दी अपने परिवार से भी मिलेंगे, निर्दोष। सभी चीज़ें आप लोगों को पता है। ओके, हमारी भी बहुत सारी बातें हुई हैं दिल्ली में, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी बात, बहुत सारे नेता जैसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करनी है, उससे बात करनी है। आपकी हैसियत नहीं है क्या गृह मंत्री से बात करो? पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? रेखा गुप्ता के अंडर में या अमित शाह गृह मंत्री के अंडर में? थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, पब्लिक से, नेताओं से थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों से। चलो, ये तो हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। केशव नेगी जी के ऊपर किसी ने कोई रिपोर्ट, मुकदमा दर्ज नहीं किया है। यह सिर्फ मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर खुद पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को जब तैयार किया गया और जब पाया गया, जब इनसे कुछ पूछा होगा, तो केशव नेगी जी ने सिर्फ ये कहा था, मैंने मेन स्विच ऊपर कर दिया, मेन स्विच ऊपर किया, मैंने लाइटें बंद कर दी। वैसे मेन स्विच का डोर से कोई मतलब नहीं था। आप चेक कर लेना, बैटरी सिस्टम, बहुत सारी चीजें होती। बुद्धिजीवी लोग आपको खुद बता देंगे, बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से, ताकि पूरी बिल्डिंग में आग ना लग जाए और ज्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि तो नीचे थे, ऊपर तो नहीं थे, ऊपर नहीं थे। सबने ये बताया, जितने भी मीडिया, उत्तराखंड टीवी चैनल, मीडिया, यलाना फलाना सब दिखा रहे, पर किसी भी टीवी चैनल ने ये नहीं कहा कि पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे हमारे उत्तराखंड के सज्जन व्यक्ति और सैफ केशव नेगी जी के ऊपर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ उसको एक किसी जैसे मतलब उसने कहा कि मैंने मेन स्विच ऊपर कर दिया, एक आरोपी बनाकर जांच पड़ताल के लिए उसको लेके गए, ताकि काफी चीजों के बारे में उससे जानकारी प्राप्त हो। एक आरोपी बनाकर पुलिस लेके गई, किसी ने उनके ऊपर रिपोर्ट नहीं लिखाई। कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है केशव जी के ऊपर नहीं लिखवाई गई है। मुझे एक भी टीवी चैनल के बारे में बता दीजिए जिसने आपको इस बारे में ऐसा बताया हो। सबने कहा पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अभी तक
इनका असली नाम भी केसर नेगी है मेरे हिसाब से, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है तो वही चीज पे लोग चल रहे हैं कि केशव नेगी, केशव जो आ गया, जो सार्वजनिक तौर पे इनका नाम। तो ये सब चीजें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मामले में, इस होटल के मामले में इनके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का कोई दोष साबित नहीं होता है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। और हम भी कितने दिन लगे हुए हैं इस पे, 2-3 दिन से जब से पुलिस ने इनको पकड़ा, इसके ऊपर पूरा रिसर्च, कितनी कॉल, कितनी फोन कॉल, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, इतना सम्मान, इतने नेताओं से भी ज्यादा, पब्लिक से, गवर्नमेंट से भी ज्यादा आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं, मेरा भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के साथ में इस चीज को शेयर करूं। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैंने चीजें निकाली हैं इन चीजों को, कि इनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट, मुकदमा इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने पर्सनली, मृतक परिवार या कंपनी के ऑनर ने या किसी ने नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग अभी भी फरार हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसको अनुमति नहीं थी 26 मंजिला या 26 रूम बनाना, इसकी कोई अनुमति नहीं थी इसको, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। और इसका जो मेन कारण बताया गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लेकिन इसमें भी पुलिस अपनी कुछ जांच पड़ताल कर रही है, बहुत गहराई से इसमें कर रही है। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कहता है, या वहां के जो चुने हुए सांसद हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सारे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं सबकी। और रोज तुम लोगों को कुंभकर्ण नींद से जगाने का काम भी मैं करता हूं, मेरी जनता भी करती है। लेकिन मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए, एक मुख्यमंत्री है, उसको कहना चाहिए डायरेक्ट, आपको अमित शाह से बात करना चाहिए। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, जो गृह मंत्री है, आपको पता होना चाहिए, लोगों को इतना पता होना चाहिए। डायरेक्ट पुलिस को कहे भाई इसकी पूरी जांच पड़ताल, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी भविष्य में। तीसरी बात, मुझे सबसे अच्छा लगा कि सारे नेता लोग आए, क्योंकि चुनाव है 2027 में। भगवान करे इनको ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे, चाहे कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, स्वाभिमान मोर्चा, कोई भी हो, ईश्वर इनके नेताओं को हमेशा सद्बुद्धि दे कि जो भी चुनाव जीत के आए भविष्य में, वो इसी प्रकार से गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, निर्बल लोगों का, दुखी लोगों का साथ देने के लिए ऐसी एकता बनाए रखे। ऐसे नहीं अपना काम निकल गया और भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं कि वोट मिल गया। और मैं दूसरी बात, तमाम जितने बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, बीजेपी का, यूकेडी का, स्वाभिमान मोर्चा का, जितने भी पार्टियां उत्तराखंड में उतरी हैं, थोड़ा सा कृपा करके थोड़ा ममता भूली के घर में भी चले जाना, जिनके पति की डेथ होगी थी रसिया में, थोड़ा उनके घर भी चले जाना, उनको भी थोड़ा सा कुछ मुआवजा मिल जाए, या उनके परिवार के लिए भी कुछ पेंशन सुविधा मिल जाए, उनके छोटे बच्चों के लिए भी, 2 बच्चों के लिए कुछ और हो जाए, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। थोड़ा वहां पर भी कृपा दिखा देना। आप जितने भी आप राजनीतिक पार्टियों के नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, जो जितने भी हैं, थोड़ा सा वहां भी चले जाना, थोड़ा घनसाली में, थोड़ा वहां ममता भूली के घर में जाना, उनके भी 2 छोटे बच्चे जिनका पति की अभी रसिया में डेथ हुई थी, थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान देना। ओके, चुनाव भी आ रहे हैं 2027 में, तो थोड़ा सा इधर से काम करना। ओके नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो हैं कैसे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कड़क बोलता हूं, मेरे को चापलूसी नहीं आती है, तो मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। यस, यह धर्मेंद्र नेगी जी बोल रहे हैं, केशव नेगी उर्फ केसर नेगी जी। सर, इनका नाम वैसे केसर नेगी जी है, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। काफी सारी बिंदुओं पे मेरी सुबह से बात हुई है, काफी सारी चीजें, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो तमाम, एक बार तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए थे, मेरा इन सबसे निवेदन है कि कृपया करके एक बार उन होटलियरों के घर भी जरूर जाना, जिनकी महिलाएं, जिनकी पत्नियां विधवा हैं और उनका सारा कोई नहीं है, तो थोड़ा उधर भी चले जाना। मेरे पेज को बाद में रोक लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पेज पे आके बाद, मुझे पता लग जाता है, यहाँ जैसी लाइट हो जाती है छेड़खानी शुरू हो जाती है। क्यों डरते हो मेरे से भाई? डरा मत करो यार, काम करो यार, जिंदगी बहुत छोटी है, क्या तक कल हम रहे ना रहे। जब तक रहो अच्छे से जिंदगी जियो, लोगों के लिए लड़ो, लोगों के लिए मरो, लोगों के लिए काम करो, लोगों की सेवा करो, इसी में मजा आएगा। मैडम सरिता रघुवीर चंद जी, आदरणीय रोशर तुड़ी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम है। तो मैंने आप लोगों के समक्ष बातें रखी हैं केशव नेगी जी के मामले में, पूरी चीज़ें आपको बताई हैं, और बहुत जल्दी अपने परिवार से भी मिलेंगे। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारी फेक भी न्यूज दिखाई जा रही है, क्योंकि लोग भीड़ चाल में चलते हैं। आज की दुनिया में तो आपको पता है, 200 रुपये का डेटा डालो इंडिया में, 200-250 का, और मिस कॉल मारना शुरू कर दो व्हाट्सअप से, बस लगे रहो व्हाट्सअप। ऐसे नहीं कोई पैसे खर्च करे, थोड़ा गवर्नमेंट से बात करे,
कोई बड़े अधिकारी उनसे बात करें दिल्ली में, जो बड़े मिनिस्ट्री लेवल के हैं, जो वहाँ की संभाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सामने सामने बात करो तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड की सरकार में या पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और जितने भी जो पुरानी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, मैं सबसे निवेदन भी करूँगा, एक बार उस ममता भूली के घर जरूर जाना, जिनके पति की डेथ हो गई थी रसिया में। एक बार जरूर जाना, ध्यान रखना। और ऐसे ही हर एक होटलियर के लिए तैयार रहना। होटलियर के लिए नहीं, तमाम उन लोगों के लिए जो तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जिन्होंने बहुत परेशानियां उठाते हैं। अभी तो चुनाव आ रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम लोगों का, जो आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इतना साथ दिया। दिल से मदद कीजिए, वोट लेने के लिए नहीं, वोट लेने के लिए नहीं, वोट लेने के लिए नहीं। मैं देख रहा हूँ कुछ ये जो जितनी भी चीजें पॉजिटिव होती हैं, ये सिर्फ जनता की ताकत से होती है, ना किसी मुख्यमंत्री की ताकत से, ना किसी सांसद। ऐसे सांसद जो पासपोर्ट ऑफिस खोलने के लिए उड्डयन मंत्री वहां विदेश मंत्रालय से बात कर रहे थे, कह रहे विदेश मंत्रालय मेरी बात नहीं सुनता। ये वही अनिल बलूनी जी हैं, ये वही त्रिवेंद्र। आप बहुत सारी चीजें मैं कड़क बोलता हूँ, हर एक राजनीतिक पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। सिर्फ चुनाव के टाइम पे अपना जमीर जिंदा मत रखो, अपनी आत्मा को जिंदा मत करो। 24 आवर्स अपने जमीर, अपनी आत्मा, जैसा ताकि तुम जब इस दुनिया से जाए या हम जाए तो तुम्हें ईश्वर के चरणों में जब जाए, ईश्वर के सामने जब जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस न होनी पड़े। ईश्वर भी कहे वाह बेटा वाह, मैंने तुझे इंसान बना के भेजा दुनिया में और तूने लोगों का भला किया। तो ऐसा करके जाना। थैंक यू वेरी मच। तो माफ करना, लेकिन मैं ये कोई ऐसा पर्सनल, कोई मृतक परिवार या होटल का मालिक या पैसा या दिल्ली का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने उनके खिलाफ कोई केस नहीं के खिलाफ। ये अग्निकांड, इस अग्निकांड को लेकर पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करी। उसके आधार पर इन्होंने पूछताछ की। तो उत्तराखंड के लोग तो सीधे होते, भोले भाले होते। उन्होंने कह दिया मैंने मेन स्विच ऊपर करा। उन्होंने कहा भाई तूने मेन स्विच ऊपर करा तो चल भाई, क्यों किया होगा, किसने किया? तो पुलिस ने उसको खुद अपनी तरफ से आरोपी बनाया। पुलिस ने उसको आरोपी बनाया। कोई क्या, चलो बस अपना काम है आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ और लोग भी खड़े दरवाजे के बाहर, तो इनसे भी बात करते हैं, फिर आप लोगों के साथ करेंगे। तो एक भाई कुवैत में है, वहाँ जेल में है, उनके लिए भी बात कर रहे हैं। बहुत सारी दर्द भरी कहानियां लोगों की। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो और प्यार से बोलो हर हर महादेव। बोले शंकर आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। आपका दिन और दिल खुश रहे और दिन मंगलमय हो। और माही राणा जी है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए जी। थैंक यू।